हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह। और आज मैं आपके लिए एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं रेड हैट लाइनक्स एंटरप्राइज के अंदर, जिसका नाम है एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क फाइल सिस्टम इज द सर्वर क्लाइंट बेस शेयरिंग इन लिनक्स नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये क्या है? एनएफएस जो है हमारा लिनक्स बेस्ड शेयरिंग है। क्या है? लिनक्स बेस्ड शेयरिंग है, जो सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में हमारे लिनक्स के अंदर होती है। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो जिसमें अगर हम बात करते हैं एनएफएस के बारे में थोड़ा सा, तो एनएफएस के बारे में ये चीज दी हुई है, डायरेक्टरी शेयरिंग एंड फाइल शेयरिंग। तो एक छोटी सी यही सेम चीज हम लोग देख लेते हैं एनएफएस के बारे में। तो ये भी वही चीज कह रहा है, एनएफएस इज द नेटवर्क फाइल शेयरिंग इज ए प्रोटोकॉल दैट अलाउ यू टू शेयर डायरेक्टरी एंड फाइल्स with other Linux client over the network. Share the directory and typically created on a file server running NFS server component. ठीक है, यूजर add file to them, ठीक है, which are, ठीक है, then share with other user have to access to the folder. ठीक है, तो वही चीज आती है। एन एन एफ एस फाइल शेयरिंग इज द माउंटेड ऑन ए क्लाइंट मशीन। ठीक है, तो एनएफएस में जो शेयरिंग होती है वो क्लाइंट मशीन के साथ माउंटिंग के साथ शेयर होती है। उसमें माउंटिंग वगैरह हम लोगों को करानी पड़ती है। तो मेकिंग इट अवेलेबल जस्ट लाइक फोल्डर द यूजर क्रिएटेड लोकली। ठीक है, एनएफएस इज अ particularly useful when the disk space is a limited। यानी कि इसका उपयोग हम लोग जब हमारे पास लिमिटेड डिस्क स्पेस वगैरह होता है तब हम लोग करते हैं, तो जिसमें हम ISCSI वगैरह हम लोग उधर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगली चीज आती है हमारे पास कि हम लोग जब लिनक्स 8 यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जब लिनक्स 8 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अभी जो हमारे पास सेंट ओएस 8 या फिर लिनक्स 8 जो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारा एनएफएस का वर्जन 3 एंड एनएफएस का वर्जन 4 चल रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो वर्जन आ रहा है, वर्जन लिनक्स 8 के अंदर अगर हम बात करते हैं सेंट ओएस 8 के अंदर, दैट वर्जन इज द 4.2। ठीक है, दैट इज सपोर्टेड टू द एसीएल फीचर। यानी कि हम एनएफएस जो फाइल शेयरिंग कर रहे हैं उसके अंदर भी हम एसीएल यानी कि पर्टिकुलर एसीएल लगा सकते हैं। एसीएल द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं और एसीएल के बारे में समझ सकते हैं कि एसीएल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इधर आ जाते हैं कि ये एनएफएस के वर्जन के बारे में बात कर रहे थे। एनएफएस जो वर्जन 3 होता है, ठीक है, उसमें हमारे सिंक्रोनस, ठीक है, राइट एंड मोर रोबोट्स एरर हैंडलिंग। ठीक है, देन द प्रीवियस एनएफएस 2 की तरह ही था, पहले की तरह। ठीक है, और ये 64 बिट सपोर्टेड है हमारा। ठीक है, ऑफसेट विच इज द क्लाइंट, और इसमें जो 2 GB ऑफ मोर देन फाइल्स डेटा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो एनएफएस वर्जन 4 के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, एसीएल को सपोर्ट करता है, और ये कह रहा नो और इसके अंदर हमारा जो पहले हम लोग आरपीसी बाइंड नाम की एक सर्विस को रन कराते थे एनएफएस के साथ, अब कोई कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये फायरवॉल और इंटरनेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और यूटिलाइजेशन ये होता है। तो इतनी सब थ्योरी जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं जरा लैब की तरफ। तो लैब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ मैंने लैब का क्या सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो लैब सेटअप के बारे में जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने इसके लिए मैंने सॉरी मैंने क्या है, यहाँ पे 2 मशीनें बनाई हुई हैं। एक एनएफएस सर्वर है और दूसरी लिनक्स मशीन को मैंने एनएफएस क्लाइंट बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह किए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो आईपी एड्रेस है सर्वर मशीन के ऊपर, तो मैंने 10.0.0.1 रखा हुआ है। ठीक है, सेम विद आई एम विद गोइंग टू, ठीक है, इसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर 2 रखा हुआ है। और इस मशीन को मैंने बनाया है यम सर्वर बनाया हुआ है। और जो मेरे पास दूसरा वीडियो है, ठीक है, द सेकंड वीडियो, ठीक है, तो इसको मैंने यम क्लाइंट बनाया हुआ है। तो इतनी चीजें प्री रिक्विजिट है। और ये जो आईपी एड्रेस है स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिकली होना चाहिए यम वगैरह आपका प्री कॉन्फ़िगर्ड, इतनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एनएफएस यूटिल करना पड़ेगा, और इधर एनएफएस क्लाइंट, इधर एनएफएस क्लाइंट का हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो हम लोग लैब में देखेंगे। तो चलिए लैब करते हैं क्विक।
देखते हैं इसको। जब ये ऑन हो ही गई है तो मशीनें मेरी दोनों ऑन हो चुकी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माय यम सर्वर मशीन, ठीक है, एंड दिस इज माय यम क्लाइंट मशीन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे यम सर्वर इंस्टॉल करना है। यम सर्वर तो इंस्टॉल्ड है, मुझे यम क्लाइंट इंस्टॉल करना है। तो इधर मैं पहले डिस्प्ले को क्लियर कर लेता हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम को। और अब हम लोगों ने कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे यम सर्वर पे जाके एनएफएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एनएफएस के लिए हम लोग कमांड यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं विजुअल कर देता हूँ। डीएनएफ स्टॉल एनएफएस यूटिल एंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरे एनएफएस के जो पैकेजेस हैं, ठीक है, इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। तो ये कह रहा है दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए ये चाहिए। इसके बाद आपको क्या है, इसकी जो सर्विस है उसको, ठीक है, स्टार्ट करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका स्टेटस चेक करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसको। सारे टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले सर्विस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एनएफएस सर्वर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनेबल करना है इस सर्विस को, ठीक है। तो स्टार्ट की जगह इनेबल, इनेबल करते हैं। इनेबल हो गई सर्विस ये, ठीक है। इसके बाद स्टेटस चेक कर लेते हैं क्या ये सर्विस स्टार्ट हुई है या नहीं। तो STATUS स्टेटस। तो द सर्विस इज एक्टिव एक्साइटेड एंड इनेबल्ड, डन। अब सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे जिस डायरेक्टरी को शेयर करना है एनएफएस के थ्रू, पहले हम लोग उस डायरेक्टरी को बना लेते हैं और फिर हम लोग उसको चेक करते हैं और उसको परमिशन देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारी चीजें करके देखिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया रूट के अंदर। मैं बनाना चाहता हूँ इस फोल्डर को एनएफएस शेयर। फिर मैं रूट के अंदर जाके चेक करता हूँ कि वो डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी हुई है। तो सीडी करके जाके उसकी परमिशन भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने परमिशन चेंज करी। उसके बाद मुझे जो हमारे इसकी फाइल होती है, ठीक है, उसके अंदर जाके चेंजेस करे मैंने। तो चलिए देखते हैं, सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बन गया अपना फोल्डर। फोल्डर बनने के बाद हम लोग, ठीक है, वहां जाके चेक करते हैं कि फोल्डर वाकई में बना या नहीं बना। एल करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएफएस शेयर के नाम का एक फोल्डर बन चुका है। अब यहाँ पे इसकी परमिशन चेंज करनी है तो आपको कमांड चलानी है chmod 777 एनएफएस शेयर, एंटर। एल करके देख सकते हैं। तो इधर मैंने परमिशन क्लियर कर दी। इसके बाद क्या करना है, मुझे मुझे इसकी एनएफएस की सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर मुझे पाथ बताना है कि भाई मैं किसको शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग विम करता हूँ, प्रेस आई टू इंसर्ट। और मुझे ये बताना है कि इस मेरा जो फोल्डर है, ठीक है। तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं फोल्डर का पाथ, नेटवर्क और RW सिंक हो जाए, रीड एंड राइट सिंक कर सकते हैं, एस्केप, ठीक है। तो ये डन। इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा इस सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करते हैं एनएफएस की। और फिर
देखते हैं जरा इसको। तो रीस्टार्ट, ठीक है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट NFS सर्वर। रीस्टार्ट करने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या ये वाकई में शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग कमांड चलाएंगे एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, -ARV। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा शेयर हमने जो किया है वो हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो मैंने शेयर किया है वो पाथ और फोल्डर दिख रहा है इधर। तो ये डन है। इसके बाद आप एक कमांड और चला के चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सेम ही कमांड है, एक्सपोर्ट -RAV। एक्सपोर्ट में ई रह गया भाई, एक्सपोर्ट ARV। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ही कमांड थी टेस्ट करने के लिए अपने पास। इसके बाद हमें फायरवॉल के अंदर जाना है और हमारी ये जो NFS की सर्विस है इसको अलाउ कर देना है। और फिर मुझे ऐसे ही लाइनेक्स के अंदर भी जाके इस सर्विस को अलाउ कर देना है। तो चलिए देखते हैं इस चीज को। तो मैं फायरवॉल को यहाँ बंद नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली पूरा क्लोज कर देता हूँ सेक ऑफ सिंपलिसिटी। तो SYSTEM सिस्टम CTL, ठीक है, स्टॉप फायरवॉल सर्विस, फायरवॉल बंद हो गया। इसके बाद मैं अलाउ कर देता हूँ NFS को ऐसे ही लाइनेक्स के अंदर से। और फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सर्वर का टास्क कंप्लीट या नहीं, शेयरिंग वगैरह का। तो ये हो चुका है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो इधर देखिए एक्सपोर्ट्स FS स्पेस -S लगाया तो इसने बताया मुझे सारी चीजें कि आपने जो शेयर करी हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो सर्वर साइड का टास्क कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड चलते हैं। तो चलिए ये मेरी क्लाइंट मशीन है, लॉग इन करता हूँ क्लाइंट मशीन के ऊपर। ठीक है, क्लियर करता हूँ CD। ठीक है, तो यम दिखा देता हूँ इधर, यम रेपो लिस्ट, लिस्ट इनेबल। पहले यम चेक कर लेते हैं। तो इधर यम हमारा काम कर रहा है और मैं सर्वर मशीन से पिंग करा के भी दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीजें डन है। तो अब हम चलते हैं क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड पे जाके मुझे NFS ACL टूल, ठीक है, NFS यूटिल और NFS ACL टूल, इन दो चीजों को इंस्टॉल करना है। तो चलता हूं जरा, पेस्ट करता हूं, ठीक है, और NFS इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, मतलब यम इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो ये एक पैकेज है। आप सिंगल डिपेंडेंसी थी तो इसको आप RPM से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमने जो उधर से चीजों को शेयर किया है या जो, ठीक है, तो इधर दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। तो इधर आप देख सकते हैं इसने दिखा दिया कि आपने उधर से जो शेयर किया है वो कुछ इस तरह से है एक्सपोर्ट में, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या, अब जो दिख रहा है तो अब मुझे क्या कराना पड़ेगा, माउंटिंग करानी पड़ेगी ताकि मेरा इधर माउंट हो जाए। तो माउंट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। माउंटिंग वाले वीडियो आप देख सकते हैं पार्टीशन वाले में। तो उधर क्या है, आपको दो तरह की माउंटिंग दिखाई है, FS टैप परमानेंट माउंटिंग और टेम्परेरी माउंटिंग। तो पहले मैं आपको टेम्परेरी करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं परमानेंट माउंटिंग करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट मशीन पे आता हूँ और MKDIRP, ठीक है, और मैं एक MNT के अंदर बैकअप्स के नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फोल्डर बना लूँ, क्लाइंट मशीन के ऊपर ये टास्क परफॉर्म करने वाला हूँ मैं। तो मैं गया इधर MNT के अंदर,
ठीक है। बैकअप्स नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद उसको मैं टेम्परेरी माउंट कराने वाला हूं अपने उसी रूट एनएफएस शेयर के साथ। तो किस तरह से करेंगे, तो ये टेम्परेरी माउंटिंग करने वाला हूं मैं। तो चलिए देख लेते हैं। इधर आया मैं क्लाइंट मशीन पे, एंटर करते, ठीक है। माउंटिंग हो गई है। इसके बाद मेरे पास एक कमांड है MOUNT माउंट स्पेस -A, और पार्ट प्रॉप भी चला लेते हैं इधर, और अगली कमांड चलाते हैं माउंट। तो माउंट में आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, देखिए माउंटिंग दिखा रहा है ये कि यहाँ पे इस लोकेशन पे ये फोल्डर माउंट हो गया है। तो चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं चलता हूँ CD/MNT, MNT में NFS शेयर, नहीं नहीं सॉरी NFS नहीं, इधर है बैकअप। तो बैकअप में चलते हैं और LL में देखते हैं अभी कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। तो मैं इधर चलता हूँ MKDIR, ठीक है, और इधर हेलो, और मैं इधर कुछ फोल्डर्स बना देता हूँ, हेलो A-, ठीक है, F, एंटर कर देते हैं। और इधर LL करके देखिए तो हेलो ABCD, ठीक है, EF, ये कुछ मैंने डायरेक्टरी बनाई इसके ऊपर, इस फोल्डर के ऊपर, इस मतलब अपने बैकअप वाले फोल्डर के ऊपर जहां मैंने माउंट किया। अब चलते हैं सर्वर के ऊपर, चेक करते हैं क्या मैंने जो उधर से किया था। तो इधर मेरा जो लोकेशन है वो क्या है, वो मेरा है रूट और NFS शेयर। तो मैं गया CD सर्वर आया हूं मैं टेस्टिंग करने के लिए। तो CD/रूट और NFS शेयर और LL करके आप देख सकते हैं मैंने फोल्डर उधर बनाए थे। इधर आ रहा है यानी कि डेटा बराबर शेयरिंग चल रही है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये शेयरिंग हो रही है बराबर, आप ये कर सकते हैं। ये तो टेम्परेरी माउंटिंग, अगर सिस्टम रिस्टार्ट हुआ तो ये माउंटिंग हट जाएगी। आप चाहते हैं कि मैं इसको परमानेंट माउंट करूं, क्या करूं, परमानेंट माउंट करूं। तो परमानेंट माउंट करने के लिए आपको, ठीक है, FS टैब के अंदर ये एंट्री डालनी पड़ेगी आपको। तो चलिए डालते हैं इस एंट्री को। तो मैं करता हूं सबसे पहले क्लियर, क्लाइंट मशीन पर टास्क परफॉर्म कर रहा हूं ये, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ यस, क्लाइंट क्लियर, और मैं चलता हूं इधर विम और पेस्ट करते हैं, सॉरी विम, विम में जाना है आपको /etc में FS टैब नाम की फाइल, आप इधर आएंगे, प्रेस I टू इंसर्ट, और इधर आ जाते हैं हम लोग, एंटर करते हैं, और उधर से आपको इस तरह से एंट्री कर देनी है, ठीक है। आपको पहले पाथ डालना है जहां से शेयर करा, ठीक है, और जहां शेयर हुआ ये फाइल सिस्टम NFS, फाइल सिस्टम NFS है, ठीक है, डिफॉल्ट, और ठीक है। इस एंट्री को मैं क्या करता हूं, सेव कर देता हूं WQ, और अब अगर आप सिस्टम रिस्टार्ट भी कर देते हैं तब भी आपकी ये माउंटिंग बनी रहेगी। तो चलिए जरा एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं इसको, ये रहेगी कि नहीं रहेगी परमानेंट माउंटिंग। तो वैसे परमानेंट किया है तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, कैट ETC FS टैब डन, और आप यहाँ पे इस एंट्री को सक्सेसफुली देख सकते हैं। इसके बाद INIT6 सिस्टम रिस्टार्ट करता हूं, और सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद चेक करते हैं क्या माउंटिंग ये अभी भी मेरी दिखाई देगी। तो जब तक सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप FS टैब भी कर सकते हैं। तो NFS कर सकते हैं आप मल्टीपल यूजर्स के हिसाब से, डायरेक्टरी बना बना के उनको उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक सिंगल डायरेक्टरी करके दिखाई, आप सेम एंट्री करके आप बहुत सारी डायरेक्टरी को माउंट करा सकते हैं अलग अलग फोल्डर्स के साथ, अलग अलग यूजर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं टेस्टिंग करके। तो मैं अभी सर्वर मशीन पे आ गया हूँ,
तो अभी मैं देखता हूँ फिर से कुछ पहले तो माउंटिंग चेक करता हूँ, फिर कुछ डायरेक्टरी बना के फिर से दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आप मल्टीपल चीजों के साथ आप इसको शेयर करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एनएफएस बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा शेयरिंग में ही रहने वाला है। तो शेयरिंग में अगली बार हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सांबा सर्वर के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो क्लाइंट इज रेडी टू लॉग इन। तो चलिए लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं माउंटिंग को। ठीक है, तो लिनक्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल स्टेप बाय स्टेप्स गाइड आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल असिस्ट यू। ठीक है, तो MOUNT माउंट करके देखते हैं। तो माउंट में चलते हैं ऊपर की साइड। तो यहाँ पे अपनी माउंटिंग दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते। ठीक है, एक बार और cat etc fstab। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपकी माउंटिंग काम करेगी प्रॉपर। देखिए ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है, तो ये माउंटिंग वाली ही फाइल है। तो इस तरह से आप माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिर से हम इस लोकेशन पर चलते हैं, एक दो डायरेक्टरी करके देखते हैं उधर। और cd /mnt mnt में बैकअप ll करते हैं। यहाँ पहले से बनी है, तो मैं यहाँ पे एक और mkdir हेलो, ठीक है, हेली1 के नाम से एक फोल्डर बनाया। सर्वर चलते हैं और चेक कर लेते हैं फिर से सर्वर साइड पे। इधर आप देख सकते हैं हेली1 के नाम से एक फोल्डर आ चुका है। हेली और 1 अलग हो गए। ठीक है, तो ये फोल्डर आ रहे हैं। तो बराबर दिस NFS शेयरिंग इज वर्किंग प्रॉपरली विद fstab एंड ठीक है टेम्परेरी माउंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।